नमस्कार साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक। इसके अंतर्गत हम आज 6वें पाठ को पढ़ेंगे। षष्ठ पाठ समुद्र तट। पाठ का नाम है समुद्र तट। इसके पहले हम 5 पाठ को पढ़ चुके हैं। उसमें हम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति से परिचित हो चुके हैं। अभी क्या है, हम तृतीय विभक्ति के शब्दों और चतुर्थी विभक्ति के शब्दों को इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। एषा समुद्र तट, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र का अर्थ है यहाँ, जना लोग, पर्यटनाय पर्यटन के लिए। अभी पर्यटनाय शब्द क्या है, चतुर्थी। पर्यटन शब्द के चतुर्थी विभक्ति में बनेगा पर्यटनाय, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनेगा। तो क्या है, पर्यटन के लिए। और चतुर्थी विभक्ति जो है वो किसके लिए होता है, संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति का कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। और संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। तो और उसका अर्थ क्या होता है, के लिए। तो ये है पर्यटन के लिए आगच्छन्ति, आते हैं। यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगैः, तरंगों से, क्रीडन्ति, खेलते हैं। केचन का अर्थ है कुछ लोग। तरंगैः, तरंग शब्द के तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या तरंगैः बनेगा, यानी तरंगों से, तरंग से नहीं, तरंगों से, बहुत सारी तरंगों से। तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तरंगैः क्रीडन्ति, और क्रिया भी उसके साथ क्या हो गई, बहुवचन की हो गई। तो कुछ लोग तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग, और च का अर्थ है और कुछ लोग नौका भी, नौकाओं, जो नौका होती हैं उनके साथ जल विहार करते हैं, नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से, तेसु का अर्थ है उनमें से, केचन कुछ जन या कुछ लोग, गेंद से, कंदुकेन, कंदुक शब्द है उसके तृतीय विभक्ति के एक वचन में कंदुकेन, यानी गेंद से, क्रीडन्ति, खेलते हैं। बालिका बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिका, बालिका अभी हमें प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का शब्द देखने को मिला है। बालिका, बालिका बहुत सारी बालिकाओं के लिए, यानी बालिकाएं और बालक, लड़के, लड़कियां और लड़के। बालुका भी, बालुका भी क्या है, बालू, यानी बालू शब्द है बालुक, और उस शब्द के तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बालुका भी बना है, जिसका अर्थ है बालुओं से। बालुका गृहम, बालुओं का घर, रचयन्ति, बनाते हैं या रचना करते हैं। बालक और बालिकाएं, बालक और बालिकाएं बालुओं से, यानी रेतों से ही, जो रेत होते हैं उन रेतों से ही रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये, इसका अर्थ है बीच बीच में। तरंगा, जो तरंगे होती हैं, बीच बीच में तरंगे, बालुका गृहम, बालुका गृह को बहा ले जाती हैं। प्रवाहयन्ति, प्रवाहित कर ले जाती हैं, अर्थात बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलयति एव, ऐसा, यह क्रीड़ा मतलब प्रचलित है, ऐसा होता रहता है। घर जो है, जो तरंगे, जो समुद्र की लहरें होती हैं वो आती हैं और बहा के लेके चली जाती हैं। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट है जो, वो न केवल पर्यटन का स्थान है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मत्स्यजीव, यानी मछलियों का जो पालन होता है वो जीविका है, अर्थात मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः का अर्थ है मछुआरे। मछुआरे भी स्वजीविकायां, मतलब अपनी जीविका को चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी मछलियों के पालन के द्वारा अपनी जीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं, इसका अर्थ है हमारे देश में बहुत समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम,
पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के तट, समुद्र तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का जो तट है, गोवा का जो समुद्र तट है, वो विदेशी पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो विदेशी लोग होते हैं वो गोवा का जो प्राकृतिक समुद्र तट के किनारे जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे आकर्षित होकर विदेशी लोग बहुत वहाँ आते हैं गोवा के समुद्र तट के लिए। ये हमें भी पता है कि गोवा बीच बहुत ही फेमस है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा। और जो विशाखापत्तनम का तट है, समुद्र का किनारा है, वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यानी पर्यटन के लिए, घूमने के लिए गोवा का तट और व्यापार के लिए विशाखापत्तनम का समुद्र तट बहुत ही प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और जो कोच्चि का समुद्र तट है वो नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के जो नारियल फल है उसके लिए, नारियल के लिए ज्ञायते, जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई तट, मुंबई नगर के जुहू तट, मुंबई नगर में समुद्र का किनारा जो है जुहू नामक, तो वो जुहू तट सभी जनों के इच्छा अनुसार विहार करने के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटे सुदीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है, सबसे दीर्घतम, सबसे बड़ा है चेन्नई नगर का मेरीना तट। अब आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों, तिसृषु का अर्थ है तीनों, दिशासु दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस कारण, अस्मात् एव, इस कारण ही भारत देश जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। इसी कारण जो तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं उसी कारण भारत को क्या, प्रायद्वीप कहा जाता है। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो, और प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशायां अर्थात पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, और जो दक्षिण दिशा में है वो कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः। एतेषां, ये सब जो हैं तीनों मिलकर क्या करते हैं, संगम, तीनों जो हैं वो तीनों सागर मिलकर के क्या बनाते हैं, संगम का निर्माण करते हैं। कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। इनका संगम कहाँ होता है, तीनों का संगम जो है वो कन्याकुमारी के तट पर, कन्याकुमारी का जो किनारा है वहाँ होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ अत्र का अर्थ है यहाँ, पूर्णिमा जब तिथि पूर्णिमा आती है उस दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ युगपदेव का अर्थ है एक ही साथ,
एक ही साथ देख सकते हैं, यानी सूर्य का उदय भी और चंद्रमा का अस्त भी, दोनों एक साथ, सूर्य उगते हैं और सूर्य अस्त होते हैं और चंद्रमा निकलते हैं, उस समय पूर्णिमा का दिन, उस समय यहाँ देखा जा सकता है, दोनों को एक ही साथ देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ को। समुद्र तट, समुद्र तट का अर्थ है समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। तरंगई, लहरों से। नौका भी, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से। बालुका गृहम, बालू का घर या घरौंदा। मध्य, मध्य, मध्य मध्य का अर्थ है बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं या फिर बहा ले जाते हैं, प्रवाहित कर ले जाते हैं। प्रचलती, एवं चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह। मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः का अर्थ है मछुआरे, मत्स्य का अर्थ है मछलियाँ, और मत्स्यजीविनः जो मछलियों, जिनका जीवन ही मछलियों के द्वारा, जिनका जीवन ही मछलियों पर आश्रित हो, तो उनको क्या कहेंगे? मत्स्यजीविनः, और वो क्या है? मछुआरे हैं। स्वजीविका, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अतीव, अतीव का अर्थ है बहुत अधिक। स्वैरम, स्वैरम, स्वैरम का अर्थ है स्वयं की इच्छा से, यथेच्छा या बिना रोक टोक के। विहरंती, घूमते हैं या फिर टहलते हैं, विहार करते हैं। दीर्घतमः, सबसे लंबा या सबसे दीर्घतम। प्रायद्वीप, तीन तरफ जल से घिरा जो भूभाग हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। संगम, मिलन, संगम, संगम का अर्थ है मिलन। युगपदेव, युगपदेव का अर्थ है एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। अब हम अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास में क्या है? उच्चारणम कुरुत। तरंगई, तरंगई, तरंगई क्या है? तरंग शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप है। मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः, मछुआरे, इसका अर्थ है मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटन के लिए। ये चतुर्थी विभक्ति का क्या है? चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। संगम, संगम अर्थात मिलन होता है। तिसृषु, तिसृषु हमें देखने में भी सप्तमी बहुवचन का रूप देखने को मिल रहा है, यानी तीनों दिशाओं, तिसृषु मतलब तीनों ओर से। वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का अर्थ है तीन तरफ जल से घिरा हुआ। बंगोपसागर, बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्रमा, जो चंद्रमा का उदय होता है वो। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, ये शांति है इसका, चंद्रोदय। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखित। अधोलिखित यानी जो ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका क्या लिखना है? उत्तर। क का क्या है? जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, यानी जो लोग हैं, जन लोग हैं, का भी किस, कहाँ पर, किस से जल विहार कर रहे हैं? किससे जल विहार कर रहे थे? नौका, नौका से, नौका भी से। अभी का भी है ना, तो का भी जैसा प्रश्न हमें पूछने को मिलेगा, जैसा हमें प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा, उसी के अनुसार हम उसी विभक्ति और उसी वचन में उत्तर देते हैं। तो जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, उत्तर क्या होगा? नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, मतलब भारत के दीर्घतम जो समुद्र तट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, क्या नाम है उसका? चेन्नई नगर का, चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः।
चेन्नई नगर के मेरीना तट जो है वो है भारत का सबसे दीर्घतम समुद्र तट। जना कुत्र स्वैरम विहरंती, जो लोग होते हैं वो कहाँ अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं या फिर भ्रमण कर सकते हैं। तो क्या है वो मुंबई नगर का जुहू तट। मुंबई नगरस्य जुहू तट जहाँ लोग अपनी इच्छा से घूमते हैं। बालुका भी किम रचयन्ति, जो लड़के हैं वो बालुओं से किसकी रचना करते हैं, क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, बालुका गृहम। बालुका गृहम। अब क्या है अंग, कोची तट केभ्यः ज्ञायते, कोची तट जो है वो किसके लिए जाना जाता है। तो कोची तट जो है वो नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न तीसरे को। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मंजुषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी जो पद दिए गए हैं उनमें से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, कन्याकुमारी के तट पे तीनों संगम मिलकर क्या बनाते हैं, क्या होते हैं। तो अभी हमें क्या, बंगोपसागर, प्रायद्वीप, पर्यटनाय, क्रीड़ा और संगम। तो क्या तीनों मिलके बनाते हैं, संगम बनाते हैं। भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहा गया है, प्रायद्वीपः। हम जो पीछे जो पाठ पढ़े हैं उसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हमारा अभ्यास अच्छे से हम कर पाएंगे। जना समुद्र तटः, लोग समुद्र तट पर किस लिए, यानी क्या करते हैं, आगच्छन्ति, क्या बंगो, देखिए जनाः लोग जो हैं समुद्र तट, बंगोपसागरः, प्रायद्वीपः, पर्यटनाय है ना, पर्यटन के लिए ही तो आते हैं, किस लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, जो बालक हैं उनको क्या, क्रीड़ा खेल ही तो अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर है, बंगोपसागर। और पश्चिम में कौन सा सागर था, पूर्व में बंगोपसागर, दक्षिण में जो था वो अरब सागर। देखिए पीछे क्या दिया गया है, दक्षिण में हिंद महासागर, सॉरी पश्चिम में क्या था, अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगोपसागर। यथा योग्यम योज्यत, मतलब जो यहाँ दिया गया है उसके अनुसार उसके योग्य मिलाइए। समुद्र तट, तो हम क्या करेंगे, 1 2 यहाँ पहले ही लिख लेते हैं और फिर इसी को हम यहाँ मिलाएंगे। समुद्र तट किसके लिए, देखिए अभी हमें क्या, ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय। तो समुद्र तट पर्यटनाय, पर्यटन के लिए। क्रीडनकम, जो खेलना है तो उसका क्या, इसका क्या होगा, खेलनाय, खेलने के लिए। खिलौने क्या है, खेलने के लिए। दुग्धम, दुग्ध किसके लिए, दूध का पोषणाय, पोषण के लिए। दीपक प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञान के लिए।
अब 5वें प्रश्न को देखते हैं। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग, तृतीया विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करिए। एक हाँ, ये देखिए हमें दे दिया गया है उदाहरण के तौर पे, बाकी हमें खुद से करना है। व्योमः मित्रेण सह गच्छन्ति। व्योमः मित्रेण, व्योम जो है वो मित्र के साथ जाता है। अब मित्र शब्द यहाँ दिया गया, इसका क्या बनाया गया है? तृतीया बनाया गया है, तृतीया विभक्ति बनाया गया है। तो वैसे ही हमें यहाँ कोष्ठक में जो दिया गया है इसका क्या करेंगे, हमें तृतीया बनाना पड़ेगा। तो क्या है? बालिका, जो बालक है वो किसके साथ? बालिका, बालिका शब्द है, इसका क्या बनेगा? तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में। तो अभी ये क्या है? बालिका, तो होगा इसका बालिका भी, बालिकाओं के साथ पठन्ति, पढ़ते हैं। एक बालिका तो है नहीं, बालिका शब्द तो यहाँ दिया गया है, पर हम तृतीया में बालिका ऐसा नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि वो ये बहुत सारे बालक हैं और बहुत सारी बालिकाओं के साथ, क्योंकि यहाँ जो क्रिया हमारी है बहुवचन की है, तो यहाँ हमारा शब्द भी क्या रहेगा? बहुवचन का ही रहेगा। तो बालिका बहुवचन का है और वो क्या करते हैं? बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, तो हमें क्या बहुवचन का लगाना पड़े, बालिका भी। सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तडागः, तडागः का अर्थ है तालाब। विभाति, कमल, कमल शब्द का तृतीया में क्या बनेगा? कमलेन। कमल, तालाब कमल से सुशोभित होते हैं। अहम अपि, मैं भी, कंदुकेन होगा, गेंद से खेला, में खेलता हूँ। अश्वाह, घोड़े जो हैं वो, अश्वई, घोड़ों के साथ धावंती, दौड़ते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए तडागः, कमल जो है एक कमल से तो सुशोभित नहीं होगा, हमने यहाँ गलत कमलेन लिख दिया है, यहाँ होगा कमलई। बहुत सारे कमल है ना, बहुत सारे कमल रहते हैं ना एक तालाब में, तो ये हमने ये क्रिया को देख के बना दिया, पर क्रिया तो हमारा ये सॉरी मतलब कर्ता तो हमारा ये ही है, कमल हमारा कर्ता थोड़ी रहेगा, कमल तो तालाब में है, तो वो तडागः के अनुसार ही यहाँ क्रिया लगी है। तो तडागः कमलैः विभाति, अहम अपि कन्दुकेन खेलामि, अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, मृगा मृगैः, मृग जो है मृगों के साथ चरते हैं। अब 6वें प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, अधोलिखित वृत्त चित्र को देखिए, अर्थात इस चित्र को देखिए। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण अनुसार कोष्ठक के शब्दों को उचित, कोष्ठक के शब्दों से उचित वाक्य को की रचना कीजिए या वाक्यों को बनाइए। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनके द्वारा हमें उचित वाक्य की रचना करनी है या वाक्य का बनाना है। अभी हमें एक दे दिए गए है यथा इस प्रकार, जैसे रहीमा मित्रेण सह क्रीडन्ति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीमा शब्द है, यहाँ मित्र है, मित्र का क्या किया गया है? तृतीया विभक्ति बनाया गया है, तभी यहाँ क्या हुआ है? मित्रेण हुआ है। तो क्या हुआ कि रहीम मित्र के साथ खेलता है, हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, रहीमा द्विचक्रिका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका तृतीय विभक्ति बनाना पड़ेगा। तो द्विचक्रिका शब्द स्त्रीलिंग का है, तो द्विचक्रिकया तृतीया एक वचन में, रहीमा
द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। अब देखिए तीसरा, रहीमः कलम पत्रम लिखति। तो कलम का क्या करेंगे, तृतीय एकवचन में बनाएंगे, कलमेन, कलम से पत्र को लिखता है। चौथा है रहीमः हस्तेन, हाथ से, कंदुकम क्षिपति, हाथ से गेंद को फेंकता है। अभी क्या है, रहीमः नौका, रहीमः नौका का क्या होगा, नौका शब्द स्त्रीलिंग है तो इसका क्या होगा, नौकया, तृतीय एकवचन में। जल विहारम, यानी नौका के द्वारा जल विहार करता है। रहीम नौका से जल विहार करता है। अभी छठवा क्या होगा, छठवा होगा रहीमा चषक, चषक शब्द है तो क्या होगा एक वचन में, चषकेन। पुल्लिंग शब्द है जलम पिबति। रहीम चषकेन जलम पिबति। सातवां क्या है, रहीमः तुलिका, रहीमः तुलिका चित्रम रचयति। रहीम जो है तुलिका ब्रश से चित्र को बनाता है या चित्र का निर्माण करता है। अब क्या, रहीमः, आठवां क्या है, रहीमः वायुयान यह आगच्छत। रहीमः वायुयानेन, वायुयान के द्वारा या वायुयान से। यह का अर्थ है यह का अर्थ है कल। आगच्छत मतलब बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, यह। तो रहीम जो है वायुयान से कल आया। अब सातवें प्रश्न को देखते हैं। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करिए। धनिकः धनम ददाति। धनिक क्या करते हैं, निर्धनाय, निर्धन के लिए धन को देते हैं। किस, यहाँ भी क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, निर्धनाय, निर्धन के लिए धन को देते हैं। बाल जो है यानी बालक, वो क्या है, पठनाय या पठनेन। तो पढ़ने के द्वारा विद्यालय को जाते हैं ऐसा तो होगा नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते तो क्या होगा, पठनाय, चतुर्थी का प्रयोग। सज्जनाः, सज्जन जो लोग हैं वो परोपकारम जीवन्ति। ऐसा तो होगा नहीं, परोपकार को जीवन्ति ऐसा तो होगा नहीं, परोपकाराय, परोपकार के लिए, परोपकाराय जीवन्ति। प्रधानाचार्यः छात्राणां या फिर छात्रेभ्यः
प्रधानाचार्य जो है वो छात्रों के लिए पारितोषिकम यच्छति, पुरस्कार जो है वो देते हैं। अभी ये क्या है, शिक्षकाय या फिर शिक्षकाय नमः। अभी ये हमारा पाठ हो गया, पर अभी हम थोड़ा सा जैसे नमः के योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो उसके लिए क्या यहाँ हमें देखने को भी मिला है चतुर्थी। और उस वैसे ही क्या होता है, देने के अर्थ में क्या होता है, चतुर्थी का ही प्रयोग होता है। किसी को भी अगर हम दान देते हैं तो वो किस विभक्ति में प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और वैसे ही अभी हम देखे हैं पीछे साथ के लिए, यानी सह के साथ, किसी के भी साथ के लिए साथ के योग में क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा है। नमस्कार मित्रों, अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।